हे देवी, तुम दैत्यराज का सर्वनाश कर जगत का कल्याण करो। पत्थर में बाण मारकर पानी की धारा प्रकट की और वीर लंगूर की प्यास बुझाई। उसके बाद अपने केश धोकर संवारे। उसका कटा हुआ सर बड़े वेग से दूर जाकर गिरा, परंतु भैरवनाथ भी सिद्ध पुरुष था। नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। नवरात्र महोत्सव इस समय श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी के चलते श्री माता वैष्णो देवी द्वारा निर्मित स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में रोज माता की कहानी का नाटकीय रूपांतरण किया जा रहा है। दोपहर को 3 बजे और फिर 6 बजे रोज़ के 2 शोज़ होते हैं जिसमें माता वैष्णो देवी की पूरी कहानी बताई जाती है। और आज DC रियासी विशेष पॉल महाजन ने भी स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में विज़िट किया और माता की कहानी यानी माँ वैष्णो देवी की संपूर्ण कहानी के बारे में जाना। उन्होंने नाटकीय रूपांतरण को देखा और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए हम आपको बताते हैं। ये नवरात्र का तीसरा दिन है। एक तो मुझे बड़ी हर्ष है, खुशी है कि नवरात्र का जो मूवमेंट ऑफ यात्रीज़ है, मैं रोज़ आ रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं, यात्रियों को किसी भी परेशानी या कठिनाई चलने में, माता के द्वार जाने में नहीं हो रही है। दूसरा जो हमारा नवरात्र फेस्टिवल का एक बड़ा मेजर पार्ट है माता की कहानी। माता की कहानी जम्मू कश्मीर के मैं कहूँगा सुपुत्र श्री बलवंत ठाकुर और उससे भी ज़्यादा हमारे रियासी के अपने बेटे बलवंत ठाकुर जी जो पद्मश्री हैं, उन्होंने बनाया है। ये कहानी पूर्ण रूप से माता के दरबार का, माता के धाम का, वो पूरी की पूरी कहानी बताती है। कैसे माता कन्या रूप में गए, कैसे कैसे कहाँ रुके। ये हम सब लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि इतना मेगा शो हमारे अपने धरती के पुत्र ने बनाया है। मैं आप लोगों के माध्यम से जो भी पिलग्रिम यहाँ पे आ रहा है उन तक ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस शो को एक बारी ज़रूर देखें, माता के दर्शन करें जाने से पहले या आने के बाद, ताकि वो समझ सके कि ये जो 14-15 किलोमीटर का ट्रैक वो करते हैं उसकी महिमा क्या है, रास्ते में पड़ते हुए स्थानों की जो तीर्थ स्थल हैं उनकी महिमा क्या है और उनको कैसे कैसे ओवर द ये जो पूरी यात्रा में किस तरीके से उनका अपना अपना महत्व है। आप सब लोगों से, कटरा के सब निवासियों से, रियासी के निवासियों से और ख़ासकर सब यात्रियों से यही है कि ज़रूर एक बारी देखें और फिर अपना मन बनाएं बार बार देखने का और यात्रा करने का। माता के साथ तो जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन से संबंध है जी, अपनी माँ से भी और इस माँ से भी। ये संबंध जो है, ये जब बलवंत जी इसको बना रहे थे तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ इसको सबसे पहले शो को देखने का। तो उसी दिन लगा कि एक मास्टरपीस क्रिएट किया गया है। तभी मैं कह रहा हूँ आप सब लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि इसको आएँ, देखें, इसको देख के सराहें और जानें कि ये माता का जो धाम है इसमें कैसे माता की जो पूर्ण रूप से यात्रा रही है और हमें भी उस यात्रा पे कैसे चलना चाहिए जिससे कि हमारा पूर्ण जो इसका मैं कहूँगा परमार्थ प्राप्त हो, जो इसका बेनिफिट यात्रा का हो, वो सबको मिले। थैंक यू। मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे देवी, तुम दैत्यराज का सर्वनाश कर जगत का कल्याण करो। एक भंडारे का आयोजन कीजिए और उस भंडारे में हर किसी को आमंत्रित कीजिएगा और हाँ, भैरवनाथ को जरूर आमंत्रित कीजिएगा। यही माता रानी की इच्छा है। परंतु
हम गरीब इतना बड़ा भंडारा कैसे आयोजित करेंगे? भाग्यवान तुम चिंता न करो, माता रानी ने राह दिखाई है तो मंजिल पर भी वही पहुंचाएंगी। महात्मन, आपका इस गरीब की कुटिया में स्वागत है। अरे मूर्ख अज्ञानी, हमें तो स्वयं देवराज इंद्र भी भोजन नहीं करवा सकते, और तूने हमें भोजन पर आमंत्रित किया है। हे योगीराज, मैंने तो सिर्फ अपनी माता रानी और उस दिव्य कन्या का कहना माना है, वरना मुझ में क्या सामर्थ्य कि मैं आपको भोजन करा सकूं। दिव्य कन्या? वो कन्या मैं हूँ भैरवनाथ। भैरवनाथ की आंखें सुर्ख लाल थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा चिमटा और कमंडल था। छोटी सी कुटिया में इतनी जगह कहाँ है कि हम और हमारे 360 चेले बैठ सकें? परंतु दिव्य कन्या के चेहरे पर तनिक भी संशय न था। इस गंगा से क्या ये घर आए साधु की इच्छा पूर्वक भोजन करा सकती है? यह ब्राह्मण के घर का भंडारा है और यहाँ इस प्रकार की वस्तुओं की अपेक्षा करना अनुचित हो। हमारे समक्ष स्वयं देवता भी अपने कथन कहते हुए विचार करते हैं, और तू हमें ही तिरस्कृत कर रही है। कन्या रूपी माता अपने रक्षक नारायणी नमोस्तुते सर्वशक्ति माँ, मुझे बेहद प्यास लगी है माँ। पत्थर में बाण मारकर पानी की धारा प्रकट की और वीर लंगूर की प्यास बुझाई। उसके बाद अपने केश धोकर संभाले। इसीलिए वो स्थान बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध था। चिन्ह अंकित हो गए थे, इसलिए उस जगह का नाम चरण पादुका पड़ा। माता ने तपस्वी से कहा, हे तपोधन, थक गई हूँ। मैं इस गुफा में थोड़ा सा विश्राम, यदि कोई आकर मेरे बारे में पूछे। ये कहकर गुफा के अंदर जाने का मार्ग पूछा। तपस्वी, हट जा हमारे पथ से। माता वैष्णो है जो जग का कल्याण करती है, तू अब भी उनसे क्षमा याचना करके अपना जीवन सफल कर ले। अंकुर ने उसका मार्ग किया और पूंछ में लपेटकर भैरवनाथ को गुफा के द्वार से दूर ले गुफा को अपने त्रिशूल से देखकर सिंह पर सवार होकर माता वैष्णो प्रकट हुई। का अंत हमारे हाथों होना है। अरे ओ दुष्ट और अभिमानी भैरव, अभिमान की मद में चूर तूने बहुत दुस्साहस कर लिया। अब अपनी करनी की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। इतना ही कहकर माता रानी ने अपने त्रिशूल का तेज प्रहार कर भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। उसका कटा हुआ सर बड़े वेग से दूर जाकर गिरा, परंतु भैरवनाथ भी सिद्ध पुरुष था। धड़ से सर अलग हो जाने पर भी वो जीवित था और अब उसके पास अपनी करनी पर पश्चाताप करने के सिवा कुछ विशेष नहीं था।
हे माँ, हे जगजननी, हे कृपा निधान माता वैष्णो, मैं तो मूर्ख और तुच्छ प्राणी हूं, मैं तो नादान बालक हूं माता, मुझे क्षमा करो। यात्रा पूर्ण करने हेतु मेरे दर्शन के पश्चात परम जाने मत्सत्व धनुसरणम